क्या बोलूं? ये छोटे छोटे बच्चे भी कितने अच्छे से ट्रेनिंग को फॉलो कर रहे हैं अपने कोच के अंडर, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कुछ बच्चों से उनके किक बॉक्सिंग एक्सपीरियंस के बारे में। आपका नाम क्या है? कावनी। तो आप यहाँ कब से ट्रेनिंग कर रहे हो? आप किक बॉक्सिंग कब से कर रहे हो? आपका नाम क्या है? मानसी यादव। आप कितने वक्त से प्रैक्टिस कर रहे हो? 3 वीक्स। 3 वीक्स। कैसा लगता है आपको किक बॉक्सिंग? अच्छा लगता है। थैंक यू। तो जैसे कि आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे कितनी शिद्दत से अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर रहे हैं और एंजॉय भी कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ और किक बॉक्सर्स हैं जो इक्विपमेंट्स पहन रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कुछ इक्विपमेंट्स के यूज़ के बारे में। आपका नाम क्या है? विवान। ओके, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो आप हाथ में पहन रहे हैं वो क्या है? ये क्रैप है इसे हम इसीलिए पहनते हैं क्योंकि इससे हमारे हाथ की सेफ्टी रहती है। जैसे हम पंच करते हैं तो हमारे हाथ मुड़े नहीं या फिर लगे ना, इसीलिए हम इसको पहनते हैं। तो ये सेफ्टी पर्पस के लिए है। यस। ओके, थैंक यू। तो चलिए हम मिलते हैं CMA एकेडमी के एक कोच से और जानते हैं किक बॉक्सिंग के बारे में थोड़ा और किक बॉक्सिंग की प्रैक्टिस और वर्कआउट के बारे में थोड़ा नॉलेज लेते हैं। हेलो मैम। हेलो, आपका नाम? अंकुश यादव। आप बच्चों को कब से कब ट्रेनिंग देते हैं? बैच वाइज रहता है, तो मेरा बैच रहता है 6 to 7, है ना। इसमें हम 1 आवर बच्चे को प्रैक्टिस कराते हैं और बाकी उसके बाद 7 to 8 रहता है नेक्स्ट बैच एडवांस लेवल का, 3rd बैच। तो कैसा लगता है आपको बच्चों को ट्रेन करके और कैसे कैसे आप ट्रेनिंग कराते हैं? हमें शेड्यूल या वो सीरीज़ बता सकते हैं? बच्चों को ट्रेन करने में बहुत अच्छा लगता है और बस ये देखना चाहते हैं कि वो ये अच्छे से खेले, अच्छा परफॉर्म करे, नई नई चीज़ें सीखें, फिट एंड फाइन रहे। और कई बच्चे ऐसे होते हैं कि वो एकदम फैटी होते हैं, उनका वेट लॉस कराना। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि एक्टिव नहीं रहते हो तो उनको एक्टिव करना, इनएक्टिव टाइप के रहते हैं। जी, क्या आप हमें बता सकते हैं कि किक बॉक्सिंग में कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं? किक बॉक्सिंग में इक्विपमेंट बहुत सारे यूज़ होते हैं। जैसे पेरेंट्स आते हैं यहाँ पास, वो ये चाहते हैं बच्चे सीखे पर उनको चोट ना लगे, क्योंकि किसी प्रकार की डैमेज ना हो, इंटरनल और जो भी डैमेज ना हो। तो इक्विपमेंट कई सारे होते हैं, जैसे हेड के लिए, हेड को सेव करने के लिए हेड गार्ड होते हैं, है ना। और जैसे पंच से किसी को लगे ना, इसलिए ग्लव्स पहनते हैं उन लोग, है ना। और जैसे सीन से जैसे अटैक करते हैं हम लोग, किक वगैरह, जैसे अपोनेंट पे अटैक करते हैं, किसी पे बच्चे एक दूसरे पे अटैक करते हैं, तो उसके लिए सीन के लिए सीन गार्ड होते हैं, है ना। बस यही सारे इक्विपमेंट होते हैं। क्रैप होते हैं, माउथ गार्ड, माउथ से ब्लीडिंग ना हो पंच करने पे, इसके लिए माउथ गार्ड होते हैं, उनके टीथ या माउथ को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि किक बॉक्सिंग एकेडमी में सेफ्टी का बहुत ही ख्याल रखा जाता है। और अंकुश जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आप बच्चों को कौन कौन से वर्कआउट्स कराते हैं? बच्चों को जैसे वीकली रहता है, हर डे पे पर डे अलग अलग वर्कआउट्स होते हैं। कार्डियो होते हैं, एरोबिक्स होते हैं, स्ट्रेचिंग होते हैं, इंड्योरेंस के लिए होते हैं और स्टेमिना बिल्ड के लिए भी प्रैक्टिस होते हैं। तो और उनको उनके इवेंट के हिसाब से उनको ट्रेन किया जाता है। जैसे अगर ये टूर्नामेंट पास है तो उस हिसाब से उनको ट्रेन किया जाता है। अगर टूर्नामेंट अगर दूर है, अगर कई दिनों बाद है टूर्नामेंट, तो उसके लिए उनको हाई वर्कआउट्स कराए जाते हैं। लेकिन टूर्नामेंट पास रहता है उनको बस इवेंट वाइज उनको ट्रेन किया जाता है। ये काफ़ी अच्छी बात है कि इवेंट्स का ख्याल रखते हुए बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है यहाँ पे। चलिए अब मिलते हैं हम कुछ और किक बॉक्सर्स से और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नन्हे नन्हे किक बॉक्सर्स एक सक्सेसफुल किक बॉक्सर बनने के लिए तैयार हो रहे हैं। देखिए कितने मेहनत से और लगन से अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर रहे हैं और इनके कोच इन्हें बहुत ही अच्छे से ट्रेन कर रहे हैं। तो आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। मिलेंगे आपसे अब नेक्स्ट एपिसोड में।